गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे निबंध वृक्ष हमारे मित्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत अधिक महत्व है। बेटा वृक्ष जो होते हैं उनको पेड़ भी कहते हैं। वृक्ष वास्तव में हमारे सच्चे मित्र हैं। वृक्ष कहता है कि वृक्ष जो है वास्तव में मतलब असल में रियलिटी में हमारे सच्चे मित्र हैं। मित्र मीन्स साथी हैं। वे हमें अन्न, फल, सब्जियां, दालें आदि प्रदान करते हैं मतलब देते हैं। वृक्षों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है जिससे फर्नीचर व घर बनते हैं। फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान बनता है उनसे। पशुओं को चारा भी वृक्षों से ही प्राप्त होता है। जो पशु होते हैं उनको चारा मतलब उनका जो भोजन है वृक्षों से ही उन्हें प्राप्त होता है। वृक्षों से हमें तरह तरह की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। आगे बोलता है वृक्षों के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वृक्षों के कारण मनुष्य अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। बोलता है वृक्षों के कारण ही जो मनुष्य है अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। यदि इस धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। बोलता है कि इस धरती पर यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो पर्यावरण है हमारा उसका जो बैलेंस है, संतुलन जो है वह भी बिगड़ जाएगा। आगे बोलता है वृक्ष हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं, जो मिट्टी होती है उसको जकड़े रखती हैं जिससे भूमि कटाव नहीं होता है। और बोलता है उससे भूमि कटाव मतलब भूमि बहती नहीं है। जब वर्षा होती है तो उस समय जो मिट्टी है वह बहती नहीं है वर्षा के साथ। जो वृक्षों की जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रखती हैं। वृक्ष धूप और गर्मी से थके मनुष्य को छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं मतलब वर्षा लाने में सहायता करते हैं। वृक्षों के माध्यम से, वृक्षों के द्वारा ही क्या होता है, वर्षा होती है। वृक्ष धरती को बंजर होने से बचाते हैं मतलब धरती जो है हमेशा उपजाऊ रहती है ज़्यादा वृक्षों के होने से। वृक्षों के कारण ही प्रत्येक स्थान पर सही मात्रा में वर्षा होती है। बोलता है वृक्षों के कारण ही क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर सही मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण हमें फसलों के लिए और पीने योग्य मीठा जल प्राप्त होता है। बोलता है जिसके कारण क्या होता है, हमें फसलों के लिए और पीने योग्य जो है मीठा जल जो है प्राप्त होता है। फसलों के लिए मतलब फसलों की सिंचाई के लिए। आगे बोलता है आजकल मनुष्य द्वारा बिना सोचे समझे वृक्षों की कटाई की जा रही है। वृक्षों को काटने से प्रदूषण बढ़ रहा है, वर्षा कम हो रही है तथा कहीं कहीं सूखा भी पड़ रहा है। बोलता है आजकल क्या है, मनुष्य द्वारा जो है बिना सोचे समझे ही वृक्षों की कटाई की जा रही है। वृक्षों को काट रहा है मनुष्य। उससे क्या हो रहा है, वृक्षों को काटने से जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। वर्षा कम हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा होने से वर्षा कम हो रही है तथा कहीं कहीं सूखा भी पड़ रहा है। और साथ में सूखा भी पड़ रहा है और सूखा पड़ने से क्या हो रहा है, वहाँ पे फसल नहीं हो रही है। मनुष्य को चाहिए कि वह वृक्षों के महत्व को समझे मतलब वृक्षों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझे। हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए बल्कि नए वृक्ष लगाने चाहिए। बोलता है कि हमें मानव को क्या चाहिए, वृक्षों के महत्व को समझे। हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और इसके मतलब साथ ही हमें नए वृक्ष जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नए वृक्ष जो हैं लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका जो ये निबंध है कंप्लीट होता है। आपने अच्छी तरह से इसे नोटबुक पे राइट भी कर लेना है और याद भी कर लेना है। धन्यवाद।